दाम दीप्तां किशोरी ब्रजपति सुतकांतां राधिकां आश्रयेऽहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य तिरंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हूँ। उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो, मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आपके भी पावन चरण कमलों में मैं दंडवत करती हूँ और मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबसे जो महत्वपूर्ण दिवस है हमारे जीवन में वो ये है कि आज हमारे आध्यात्मिक जन्मदाता हमारे पतित पावन श्री गुरुदेव जी की आज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। तो मैं सबसे पहले नीलम दीदी से प्रार्थना करूंगी कि आप गुरुदेव जी की महिमा के गुणगान 5 मिनट के लिए कीजिए। उसके बाद अर्पणा दीदी करेंगी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय श्री माधवाय प्रिय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यते नमो। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारणे भागवत कथा स्वादतायिने गुरुवे नमो। मनोज्ञाय कृतज्ञाय संदर्भ शास्त्रे संबदे श्री राधा श्री गोविंद प्रणाय प्रभे नमो। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरण कमल में असंख्य कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा करती हूँ। दीदी आज गुरुदेव का मतलब 67 आविर्भाव महोत्सव तिथि है। तो दीदी सबसे पहले मैं गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा, मेरे बीच में इतना योग्यता तो है दीदी मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोल सकूं, पर फिर भी आपकी आज्ञा है तो दीदी आशीर्वाद दो कि मैं गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में बता सकूं। दीदी गुरुदेव जी का जो आविर्भाव तिथि है वो पश्चिम बंगाल में 1960 में दीपावली के शुभ पावन दिवस में बालक के रूप में मुर्शिदाबाद में हुआ। आपकी पूजनीय माता जी का नाम श्रीमती माया चटर्जी एवं पिता पूज्य श्री अजीत चटर्जी थे। बाल्यावस्था में वैष्णव संत जनों का संग करके तारा भक्ति के संसार को आसार जानकर गुरुदेव ने 9 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन धाम पहुंचे। वहां पर श्रीमती भक्ति दयाता माता गोस्वामी महाराज जी के चरणों का आश्रय कर 1970 में हरिनाम दीक्षा हुई। श्री वृंदावन धाम में वैष्णव आचार्य द्वारा वैदिक शिक्षा ग्रहण कर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित प्राचारित कृष्ण भक्ति को जन जन के हृदय में स्थापित करते हेतु गुरुदेव ने प्रचार प्रसार के लिए 1984 में निकल पड़े। भारतवर्ष के नगरों में गांवों में जाकर श्री भागवतम कथा श्री हरिनाम संकीर्तन द्वारा शुद्ध हरि भक्ति के श्री कृष्ण नाम दान दीक्षा द्वारा जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आपने शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए सर्वप्रथम 1997 में श्री चैतन्य गौड़ी मठ वृंदावन धाम में स्थापित किया। और दीदी इसके बाद मतलब आज
दीपावली के दिन गुरुदेव हम जैसे बद जीव आत्माओं के लिए इस संसार में आए। हम जैसे पतित आत्माएं जो मतलब बंधन में बंधी है, उन्हें कहाँ से स्वतंत्र कर मतलब उनसे आजाद करवाने के लिए मतलब ये दीदी हमें गुरुदेव मतलब हम जैसे बद जीवों पे कृपा करें। हमारे गुरुदेव जो हम जीव आत्माओं के कल्याण के लिए दिन रात गुरुदेव नहीं देखते हैं दीदी, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना अपना स्वास्थ्य देखेंगे। बस हम जीव आत्माओं के लिए कल्याण करने के लिए बस रात दिन प्रचार में लगे हुए हैं कि कैसे इन बद जीव आत्माओं का मैं कल्याण कर सकूं। तो दीदी मेरा मतलब गुरुदेव को मैंने अपने मतलब बिल्कुल नजदीक से ये किया है महसूस कि हमारे गुरुदेव बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। गुरुदेव ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कोई अमीर है या गरीब है, चाहे हमारे बीच पात्रता हो या ना हो, फिर भी गुरुदेव हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। उदाहरण के तौर पर दीदी एक बार क्योंकि जैसे मठ में कोई संत आए तो वो संत सीधा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उनके कमरे में चले गए। तो हम भी वहां पे सभी बैठे हुए, तो मैंने मतलब खुद इस चीज को देखा कि नहीं, हमारे गुरुदेव में बहुत ही करुणानिधि और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। तो गुरुदेव ने उनको पूछा कि मतलब आप प्रसाद लेंगे, तो उन संतों ने बोला कि नहीं, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। फिर गुरुदेव ने बोला कि आप मतलब थोड़ा सा फ्रूट ही ले लो। बोले नहीं, बोले मैं दूध लूंगा। तो दीदी गुरुदेव ने किसी को भी कमरे में नहीं बोला कि आप दूध लेने जाओ, खुद दीदी अपनी आसन छोड़ के गुरुदेव के और उन संतों के लिए खुद दूध लाए। तो मैंने उस टाइम देखा कि नहीं, मतलब हमारे गुरुदेव जो है ना, मतलब दीदी मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव के बोलने के लिए, मतलब इतने सरल स्वभाव के नहीं। तो दीदी आजकल मैंने देखा कि कहाँ मतलब गुरुदेव शिष्यों से अच्छी तरह बात या दर्शन में नहीं हो पाते हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही, कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। गुरुदेव हर समस्या का हल बताते हैं। भक्ति में हमें कोई समस्या आ रही है तो बैठ के उसका पूरा ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने गुरुदेव में देखी कि जैसे हम मठ में जाते हैं तो गुरुदेव दीदी हर किसी से पूछेंगे आपने प्रसाद पाया, नहीं पाया क्या? अगर नहीं पाया तो गुरुदेव खुद भाग के जाएंगे, मतलब जाएंगे और खुद चटाई मतलब आसन बिछाएंगे, खुद पत्तल लाएंगे, खुद दीदी रसोई से प्रसाद लेके आएंगे। तो दीदी हम तो इतने मतलब भाग्यशाली जीव आत्माएं जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म होंगे जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। तो गुरुदेव तो हमें दीदी दीदी हमें तो पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन हो पाएंगे, साक्षात नहीं हो पाएंगे कि नहीं। मतलब मैं तो यही सोचूं कि गुरुदेव में दीदी हमें भगवान के दर्शन दिखते हैं, गुरुदेव में ही भगवान का रूप दिखता है हमें। मेरे को तो ऐसा एहसास होता है दीदी गुरुदेव का। और गुरुदेव ने दीदी कभी भी मतलब मैं तो इतनी बद जीव आत्मा हूं ना दीदी, मैं तो इस लायक नहीं थी, फिर भी गुरुदेव ने हमें मुझ जैसी बद जीव आत्मा को अपने हृदय से लगाया, ना दीक्षा दी, इस ना मतलब हरि नाम दिया। तो इसके लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी दीदी। मेरे गुरुदेव को दर्शन करके ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे गुरुदेव दीदी कहीं भी संसार में किसी के भी गुरुदेव नहीं होंगे जैसे जो हमारे गुरुदेव है। छोटी छोटी चीज के लिए पूछते हैं, ये आपने किया, ये नहीं किया कि क्या? कोई भी समस्या हो दीदी उसको मतलब हल करते हैं। कुछ भी मांगो गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे पास पैसे नहीं है, गुरुदेव मेरे पास मतलब आपको देने के लिए दक्ष, कोई बात नहीं। तो दीदी हमारे गुरुदेव में बहुत ही सरलता और करुणानिधि है दीदी, बहुत ही गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने भावों को प्रकट करने के लिए।
हरे दीदी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दीदी, दंडवत अरुणा दीदी है क्लास में? अरुणा दीदी, हरे कृष्ण दीदी जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। आप बोलेंगे गुरुदेव की महिमा 2 मिनट? जी पता नहीं, 2 मिनट तो क्या, मैं 1 मिनट भी बोल पाऊंगी तो भी बड़ी बात होगी। चलो, वाक पुष्पांजलि, हम धाम में नहीं है, हम यहाँ वाक पुष्पांजलि दे देंगे। जी दीदी। जी बोलिए। तो शुरू करती हूँ मैं यहाँ से। नमो ओम विष्णु पादाय श्री माधव प्रियाय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमती यते नमः सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाददायिने गुरुवे नमः मनोज्ञ कृतज्ञ सद्धर्म शास्त्र संविदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरु महाराज जी का आज दिव्य आविर्भाव दिवस है। ऐसी महान विभूति के बारे में कुछ बोल लूं ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी, जिनका संग मैंने सिर्फ कथा के माध्यम से किया है, या जो भी गुरु जी के भाई हैं या जो भाई लोग उनके बारे में बोलते हैं उनके मुख से ही सुना है। तो वही सब सुन के जो कुछ महसूस हुआ वही कहूंगी मैं। जब भी गुरु जी कथा प्रारंभ करते हैं तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनाते हैं हमें। तो मैंने उससे ये सोचा कि वो जो हमें बार बार यही कथा सुनाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें तो कुछ होगा भी। तो मैंने इससे ये प्रेरणा ली कि वो हरि नाम दीक्षा के बारे में जब भी दीक्षा देते हैं तो हमें ये प्रेरणा देने के लिए करते हैं कि आप हरि नाम बोलो, हरि नाम करो। और हरि नाम की दीक्षा देते हुए जब गुरु जी पात्रता का विचार नहीं करते तो उससे भी हम तो थे नहीं इस लायक, पर फिर भी उन्होंने हमें दिया, ये हरि नाम दिया और हम करते भी हैं उसको। तो उसका फायदा या नुकसान जो भी है, हम जितना करते हैं उसके हिसाब से हमें मिलता है। तो उनको देते हुए जब मैं देखती थी कि वो बिल्कुल भी नहीं देखते ऐसा कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, कुछ नहीं देखते वो। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपकी क्लास में भी सुना था कि गुरु जी ठाकुर जी के लिए जब भोग बनाते हैं तो तब भी वो पढ़ते थे। तो उनके इतने अथक प्रयास का उदाहरण है वो कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। यहाँ तक हम बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए अभी भी वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा उद्धार हो। और आलस्य और थकान तो मैंने उनके चेहरे पे अभी भी नहीं देखती हूँ। मैं उनको कभी भी देखती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं गुरु जी। और भगवान की जो वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो कई बार मैंने देखा भी पीछे, जैसे गुरुजी बीमार थे तो मैंने सुना तब भी उन्होंने कथा को पूरे अच्छे से उन्होंने और उतनी तन्मयता से उन्होंने कथा को किया। तो ऐसे महसूस होता है कि अब उनके बारे में हम क्या बोलें, और जितना हम उनसे ले सकें उतना ही कम है। तो उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी को। दंडवत कोटि कोटि। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेगा गुरुदेव की महिमा? ओनली 2 मिनट। अंजू जी, रेखा जी, कोई और बोलना चाहेगा? ठीक है, अब हम वाक पुष्पांजलि अयोग्य होने के बावजूद भी दीदी जी आपके मुख से सुनना चाहेंगे कुछ? नहीं, आपने भी दर्शन किए हैं इतने, गुरुदेव की महिमा आज बोलनी चाहिए। हाँ जी, पर आपके मुख से सुनना चाहे। आप अभी इतने योग्य नहीं हुए ना दीदी जी। दर्शन तो बहुत बार किया है, शब्द नहीं उनके बारे में निकलते हैं कि क्या कहें। ठीक है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादन न गति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वस्तस्य यशस्त्री संध्यं, वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्, वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरोः श्री
चरणारविंदम। एकमात्र जिनकी कृपा से भगवत अनुग्रह लाभ होता है और जिनके अप्रसन्न होने पर जीवों का निस्तार नहीं होता, मैं उन तीनों संध्याओं में उन श्री गुरुदेव की कीर्ति समूह, उनका स्तव, उनका ध्यान, उनकी स्तुति करती हूँ। गुरुदेव की महिमा को कहना हमारे लिए ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, लेकिन हम गुरु जी के सेना हैं। हम सेना के चाहे छोटे सिपाही हैं, लेकिन है वैष्णव जनों की सेना। तो हमें अपने आप पर भी एक अभिमान होता है कि हम अपने गुरु जी के शरणागत शिष्य हैं। सीते परम बंधु से माता पिता, श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता। सकल जन में पिता माता सभी पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजन ही आए। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमें प्रेम भक्ति देते हैं और श्री कृष्ण की अनुभूति प्राप्त करने की हमें क्षमता देते हैं, योग्यता देते हैं, ऐसे मेरे पतित पावन श्री गुरुदेव की जय हो। अनेक अनेक जन्मों में तो मैंने माता पिता पाए, 84 लाख योनियों में माता पिता का आश्रय होता ही है, लेकिन किसी भी योनि में मुझे ऐसे माता पिता सदृश गुरु नहीं मिले जिनकी कृपा को लाभ करके मेरा जीवन बदल गया। और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन केवल सद्गुरु की कृपा से ही होता है, हमारे पुण्यों के बल पर नहीं कि हाँ मैंने बहुत पुण्य कर लिए, मुझे प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा, वैष्णव जनों का दर्शन होगा। इट विल बी नेवर। लेकिन श्री कृष्ण दर्शन करने की वासना जो मुझ में जागृत हुई है, सेवा करने की वासना जागृत हुई है, वो गुरुदेव की कृपा का फल है, परिणाम है। गुरुदेव के शरण में आने से क्या बदला? मेरा, हम सबका जीवन बदल गया, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा भाव बदल गया। धीरे 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 संसार में जो हमारी आसक्ति थी वो गुरुदेव की ओजस्वी तेजस्वी वाणी से हमारी कम होती चली गई। और संसार भले ही हमें कितना दुखी कर ले, कितना प्रताड़ित कर ले, माया आकर के कितनी हमारी परीक्षा ले ले, पर गुरुदेव के जो मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं वो हमें गिरा नहीं सकते। जब भी हम कभी कहीं कमजोर पड़ जाते थे, उसी समय अभी हम सोचते ही थे गुरुदेव का फोन आ जाना, आनंद में कैसे हो, भजन कैसे चल रहा है? महाराज जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, हरिनाम करना अच्छे से, ठाकुर जी जरूर सुनेंगे, हरिनाम नहीं छोड़ना, सेवा नहीं छोड़ना। गुरुदेव है कौन? गुरुदेव कृष्ण की करुणा की मूर्ति है। अगर करुणा को देखना चाहते हो ना तो गुरुदेव के में दर्शन करो। जैसे अभी हमने नीलम जी के मुख से और अरुणा दीदी के मुख से सुना, मैं भी अपने अनुभव की बातें बताती हूं। मैंने गुरुदेव के संग से क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने अपने जीवन में गुरुदेव से ये सीखा कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान जीवन में आ जाए, अपने लक्ष्य से गिरना नहीं, हिलना नहीं। इतनी विपत्तियां हर एक के जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में भी आई हैं, लेकिन मैंने गुरुदेव की वाणी को, संबल को पकड़ के रखा। समय आया, आंधी आई, चली गई,
लेकिन आनंदमयी दासी सब गुरु जी के शिष्य ऐसे ही चट्टान की तरह खड़े रहे। मैंने, यह है सन 2004 की बात है, गुरुदेव सुबह सुबह, सर्दियों की बात, दिसंबर महीना, जिन दिनों ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, बड़ी भारी धुंध पड़ती है, और मैं ऐसे ही जल्दी से उठी। मैंने कहा मैं गुरुदेव के लिए गीजर ऑन करती हूँ, और जैसे ही बाथरूम के पास गई, अंदर से ऐसा लगा जैसे कोई है, तो गुरुदेव की आवाज़ आ गई। मैंने कहा गुरुदेव हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कहते हाँ बोलो आनंद में। मैंने कहा महाराज जी गीजर ऑन करो। गुरुदेव कहते मैं तो नहा लिया, और इतना नलके का ठंडा पानी कि हम हाथ नहीं धो सकते थे। कभी गुरुदेव ने अपने सुख के लिए अपने शिष्य को तंग नहीं किया। ये 2004 की बात है। 5 में देखा, 6 में देखा, आराम नाम की चीज गुरुदेव के जीवन में है ही नहीं है। हमने नहीं देखा गुरु जी को सोते हुए, हमने किसी शिष्य को गुरुदेव के दरवाजे के आगे पहरा देते नहीं देखा। जो जब मर्जी दिन रात आए गुरु जी से मिल सकता है, गुरुदेव से बात कर सकता है। ना हमारे गुरुदेव कभी तंत्र मंत्र सिखाते हैं, ना देते हैं, ना कोई यंत्र वंत्र देते हैं। एक ही उपदेश देंगे सबके लिए, हरिनाम करो, वैष्णव सेवा करो, ठाकुर सेवा करो। हमारे गुरुदेव ने कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कभी उन्होंने कॉलेज में नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। लेकिन कृष्ण कृपा, कृष्ण का भजन बल ऐसा कि गुरुदेव में वो सारी 26 के 26 लक्षण गुरुदेव में अपने आप आ गए। आज पूरा वैष्णव समाज, जितने साधु हैं, जितने वैष्णव हैं, गुरुदेव के सरलता के मुरीद हैं। गुरुदेव के सामने कोई बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए, सबकी सेवा के लिए गुरुदेव हाजिर होते हैं। मैंने अपने गुरुदेव की जिंदगी से मैंने ये शिक्षा ली। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जैसे गुरुदेव अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते थे, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति दैत माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी, वैष्णव सेवा, वही गुण कूट कूट के गुरु में भरे हैं हमारे गुरुदेव में, और वही गुरुदेव के गुण वो उनके शिष्यों में आ रहे हैं, वही वाइब्रेशंस आती हैं। हमने भी यही सीखा है कि वैष्णव सेवा करनी है, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो। क्योंकि वैष्णव के लिए हम कोई धन सेवा करेंगे, औषधि सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो अपने हित के लिए नहीं खर्चा करेगा, वो प्रिय प्रीतम की सेवा के लिए होगा। मैंने गुरुजी के जीवन से ये सीखा, और मैंने गुरुजी के जीवन से ये सीखा, सत्य का आचरण करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। जो छल कपट वाले होते हैं कि गुरुजी लाते, छोटे छोटे बच्चे आते गुरुजी के साथ, उन माँ बाप के पास खाने को रोटी नहीं होती अपने बच्चों को देने के लिए, गुरुजी के साथ भेज देते, जाओ इस साधु के साथ रहोगे, खाना मिलेगा, विद्या मिलेगी, सेवा मिलेगी। जब गुरुजी उन बच्चों को ला करके बड़ा करते हैं, वो बच्चे जब पैसा कमाने वाले हो जाते हैं, गुरुजी को त्याग करके चले जाते हैं। कभी वो बच्चे वापस गुरुजी के पास मठ में आते हैं, कभी गुरुजी क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं दिखाते, अरे तू तो मुझे छोड़ के चला गया था। ये माया ऐसी विचित्र है, इतना बड़ा उदार हृदय। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी वात्सल्य रस से परिपूर्ण ओजस्वी तेजस्वी हैं। जैसे एक माँ, एक बच्चा, उसका बच्चा अगर गंदगी से लिपटा हो ना, तो माँ का एक हाथ भोजन में होता है, तो एक हाथ से छोड़ देगी भोजन को, उस गंदगी से लिपटे हुए बच्चे को धोएगी, साफ करेगी। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं। हम लोग जो जीव आत्माएं हैं, हम तो हजारों हजारों मल दोष हैं हम में, फिर भी गुरुदेव ने हमें संभाला, हमें ममता से पोसा पाला,
और इतना बर्द हस्त हमारे सिर पर रख देते हैं ना, ऐसी वाइब्रेशन पूरे हमारे शरीर में घूम जाती है, हम बता नहीं सकते। अगर गुरुदेव स्वप्न में आ रहे हैं और उनके गुरुदेव स्वप्न में आ रहे हैं, षड गोस्वामी स्वप्न में आ रहे हैं, राधा माधव के दर्शन हो रहे हैं, ये गुरुदेव की कृपा का ही फल है। कृपा मांगने से थोड़ी मिलती है कि कृपा की गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा करो, ऐसे थोड़ी कृपा मिलेगी। गुरुदेव के लिए योग्यता, योग्य अर्जित करो, योग्य बनो। और जब योग्य शिष्य हो जाता है ना, तो गुरुदेव अपना हृदय उसके आगे खोल देते हैं। मैं गुरुदेव जी के जो उस समय मठ में उनसे विनोदवाणी गौड़ी मठ में रहते थे ना, गुरु जी के गुरु भाई, मैं उनसे मिली हूं। वो मेरे से गुरुदेव की ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि हमारा हृदय एकदम आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। हमारे गुरुदेव कभी राजशाहों वाली जिंदगी नहीं जीते। बोरी के ऊपर गुरुदेव को मैंने सोते हुए देखा है। जनरल कोच में सफर करेंगे, नंगे पांव, तो अब चतुर्मास में नंगे पांव चलेंगे, कभी किसी से कोई याचना नहीं करेंगे। और गुरुदेव अपने गुरुदेव की वाणी का प्रचार करते हैं। हम शिष्यों को भी अपने गुरुदेव की वाणी का प्रचार करना चाहिए। एक बार की बात सुनाऊं, आज सुना ही देती हूं। ये 2003 की बात है। 2003 में 3 या 4 ऐसी कुछ बात है। किसी ने ऐसे ही मठों के बारे में गुरुदेव जी की, मतलब मठों की कंप्लेंट कर दी कि गुरुदेव छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और यहाँ उनसे काम वाम करवाते हैं। तो जो भी है, उन दिनों गुरु जी यहीं ऊना में ही कथा कर रहे थे। तो मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे थे बाबा जी का। तो मैंने दूसरे तीसरी कॉल पे फ़ोन उठाया, तो कहते हैं आप अपने बेटे को जल्दी जल्दी भेजो, गुरुदेव परेशान है गाड़ी लेके। मैंने कहा ठीक है। 20-25 किलोमीटर का रन था। बेटा गया, गुरु जी को लाया। तो गुरु जी, मैंने कहा गुरुदेव क्या हो गया? गुरुदेव ने मेरे से बात की तो गुरुदेव कहते मैं ऊना जा रहा हूँ, वहाँ सब वैष्णव जन आए हैं, मैं उनसे सलाह करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमने भी प्रसाद नहीं पाया, हमने गुरु जी का इंतज़ार किया 2, 2.5, 3 घंटे। 11, साढ़े 11 बजे गुरुदेव आ गए वापस। पहले मैंने गुरुदेव को, मैं गुरुदेव पहले प्रसाद डालो, बातें बाद में करेंगे। गुरुदेव ने प्रसाद डाला। गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी, कहते आनंद में अगर संसार में झूठे लोगों की जय जयकार होती है, अगर उनकी जय जयकार हो जाएगी कोई बात नहीं, अगर मुझे जेल हो गई ना तो मैं जेल में रह करके मजे से हरि नाम करूंगा। मेरे लिए सारे बार के बंधन खत्म और मैं निर्बंध होकर के मैं भजन करूंगा। मैंने कहा गुरुदेव आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? आपके लिए तो हम जैसे शिष्यों का शीश ही काफी है। आपने ये सोच कैसे लिया? उस समय ऊना में गुरुदेव के ज्यादा शिष्य नहीं थे, 2-4 ही थे, 2 ही थे। मैंने कहा गुरुदेव आप हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। लेकिन जेल आपके लिए, जेल तो आपके शिष्यों के लिए होगी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? और गुरुदेव ने क्या कहा? कहते आनंद में मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना आपके भाव को सुन के। मैंने कहा गुरुदेव आपको भाव को बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकली हमें देख लो करके। मेरे पतिदेव ने कहा गुरुदेव आप इतना क्यों सोच रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी बहुत जान पहचान है, किसकी ऐसी मजाल हो गई, दिल्ली से उन्होंने फोन फान करवा दिए। गुरुदेव, जो कोई साधु संत ऊंचा उठता है, वो कोई हरि भक्ति का प्रचार करता है, उसके टांगे खींचने को वो ही चेले चपाटे जिनको गुरुदेव मुंह में रोटी डालते थे।
वो ही गुरुदेव के एंटी हो गए। लेकिन वस्तु तो जब पता लगा तो सारा मैटर खत्म हो गया। तो गुरुदेव भी तो देखते हैं ना कि मेरे शिष्य जय जयकार मेरे उस समय में करते हैं या कोई ऐसा वैसा समय आ जाए तब। इतनी पुरानी बात मैंने आपसे शेयर की। तो गुरु के लिए अपना शीश लुटा देना, कभी संसार की परवाह नहीं करना। मैंने तो गुरुदेव के बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़े चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा, मैं कह नहीं सकती। कोरोना में जब गुरुदेव थोड़े बीमार हो गए, कोरोना में भी गुरुजी ने कथा करना नहीं छोड़ी। हमारे दंगड़ी मठ में, मीरपुर में जो मठ है, तो उन दिनों मैं भी गई थी यहाँ से। तो गुरुदेव हैरान हो गए, कहते कोई आ तो रहा नहीं मठ में, आनंदमयी तुम कैसे? मैंने कहा गुरुदेव कोई है, आनंदमयी है, मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाई, तो मैं आ गई। एक वात्सल्य जैसे एक माँ का होता है ना, वैसे ही हमारे गुरुदेव का है। वात्सल्य की मूर्ति है। मन तो बहुत हो रहा है गुरुदेव की महिमा का गुणगान करें, लेकिन आज कथा भी हम करेंगे। कल को गिरि गोवर्धन जी की पूजा महोत्सव है, अन्नकूट महोत्सव। सब अपने अपने घरों में, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे जुगल जोड़ी है, चाहे कोई भी हैं, वो अन्नकूट महोत्सव करेंगे, जिसकी जैसी समर्था हो। लेकिन गौड़ीय वैष्णवजन इन 3 मंत्रों के द्वारा अन्नकूट प्रदान करते हैं। पहला हम कहेंगे, गोवर्धनम कुरु मनोरथ पूर्णम। हे गोवर्धन, हमारे मनोरथ को, हमारे अभिष्ट को पूरा कीजिए। दूसरा हम कहेंगे, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम। हे गिरिराज, हे गोवर्धन, कृपया आप मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। तीसरा हम कहेंगे, गोवर्धनों में दिशताम अभिष्टम। हे गोवर्धन नाथ, कृपया हमारे अभिष्ट को, हमारी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूरा कीजिए। कम से कम एक जन्म तो हमें ब्रज में मिले। तो ब्रज में जन्म मिले, इसीलिए हमें गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना करनी है, निज निकट निवासम देहि। हमें निकट में निवास दीजिए। निवास का मतलब हमें कोई जन्म दे दीजिए। हमारे ब्रह्मा जी, हमारे उद्धव जी, हमारे समस्त वैष्णव आचार्य, सब यही झाड़ी लता पता बेल धूल ये बना दो, यही कामना करते हैं ना। लेकिन हमें भी यही कामना करनी है, निज निकट निवासम देहि। तो बड़े अच्छे से कल गिरिराज जी की पूजा करना। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। क्या बोल रहे? दीदी जो मंत्र जो बोल रहे ना, आप सेंड कर देना दीदी। अच्छा जी, ठीक है। हमने सुना था कि लक्ष्मी जी ने भी सब कुछ, पार्वती जी कह रही हैं लक्ष्मी जी की महिमा। तो यहाँ भावानुवाद पेज नंबर है 174। श्री लक्ष्मी जी ने किस प्रकार निरपेक्ष होकर केवल परम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन किया था, उस भजन के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी देवी परम प्रेम पूर्वक श्री भगवान की सेवा तो करती हैं, किंतु निरपेक्ष हैं। भगवान की तो सेवा करती हैं, लेकिन खुद निरपेक्ष हैं, किंतु भगवान निरपेक्ष हैं। भगवान
आत्मा राम है। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी सेवा के भूखे नहीं है। हम 56 भोग लगाएंगे तो भगवान खाएंगे? वो आत्मा राम है, वो आप्त काम है। इसलिए भगवान किसी की आकांक्षा नहीं करते, किसी की इच्छा नहीं करते। भगवान के संकल्प से सब कुछ हो जाता है। फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें निरपेक्ष भगवान की आराधना करके अपने प्रियतम के रूप में वर्ण किया है। लक्ष्मीपति नारायण। श्री लक्ष्मी द्वारा भगवान को एकांतिक रूप में प्रिय मानना ही उनको वर्ण करने का कारण है। जैसे भगवान कृष्ण की बहुत सी विभूतियां हैं, बहुत से अवतार हैं। स्वांश है, विलास है, युग अवतार है, मनवंतर अवतार है, कला अवतार है, गुण अवतार है। ऐसे ही भगवान की शक्ति, लक्ष्मियों का भी बड़ा वैभव है, बड़ा विस्तार है। एक लक्ष्मी नहीं है, ये मान के चलना। श्री लक्ष्मी द्वारा भगवान को एकांतिक रूप में प्रिय मानना ही उनको वर्ण करने का कारण है। तथापि यदि प्रश्न हो कि ऐसे निरपेक्ष प्रभु को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, यानी भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं है, तो लक्ष्मी ने प्राप्त कैसे कर लिया? तो इसके उत्तर में पार्वती जी कह रही हैं कि तपस्या करके अथवा विचित्र प्रकार की सेवा करके। यहाँ पार्वती जी समझा रही हैं देवर्षि नारद को। यहाँ पर तपस्या का अर्थ है भगवत विषय में चित्त को एकाग्र करके आराधन करना। दशम स्कंद में नाग पत्नियां, जो काली नाग की पत्नियां हैं, वो स्तुति करती हैं। वो है 10:6-36 का श्लोक है। कस्य अनुभावो यस्य न देव विद्महे। तो भगवान की स्तुति कर रही हैं, हे भगवान, आपके श्री चरणों की रज को प्राप्त करने की अभिलाषा से श्री लक्ष्मी देवी ने अपनी आपकी प्रिया होने पर भी सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग करके व्रत धारण करके अनेक समय तक तपस्या की थी। ये नाग पत्नियां इस बात को जानती हैं, तभी तो कह रही हैं। यद्यपि महालक्ष्मी श्री वैकुंठ के ईश्वर श्री नारायण की नित्य प्रेयसी है। जैसे भगवान श्री नारायण नित्य है ना, ऐसे उनकी शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, वो भी नित्य है। तथा अन्य आराधिकाओं की भांति आराधना करके वे श्री नारायण की प्रेयसी नहीं हुई हैं। यहां खंडन कर रहे हैं। लक्ष्मी जब नारायण का आविर्भाव हुआ, श्री कृष्ण का विलास स्वरूप, तो राधा जी से लक्ष्मी का आविर्भाव हो गया। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, जितनी भी लक्ष्मी में सौंदर्य है, कांति है, इनमें ऐश्वर्य है, वैभव है, ये सब प्रिया जी से आया है। फिर भी लक्ष्मी की अवतार भृगु कन्या, भृगु ऋषि है ना, भृगु ऋषि की पत्नी है ख्याति। तो इनके भी बार बार, इनके हर एक कल्प में, अलग अलग कल्प में अलग अलग इनके कथा होती है, अलग अलग इनकी लीला होती है। तो भृगु कन्या आदि ने श्री नारायण के श्री चरणों की सेवा प्राप्ति की अभिलाषा से तपस्या की थी। इसलिए भृगु कन्या के साथ अभेद मैंने कोई भेद नहीं कि अभिप्राय से श्री लक्ष्मी की तपस्या आदि का प्रसंग वर्णन हुआ है। अब लक्ष्मी को भार्गवी भी बोलते हैं, श्री भी बोलते हैं, लक्ष्मी भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं लक्ष्मियों के। वे श्री महालक्ष्मी श्री भगवान के सुंदर वक्षः स्थल के ऊपर सदा निवास करती है। वे सभी पतिव्रताओं में उत्तम है, इसलिए वे भगवान के असंख्य अवतारों के अनुरूप कांता रूप में उनका अनुगमन करती है। अगर भगवान के असंख्य अवतार हैं तो लक्ष्मियां भी असंख्य हैं।
अब देखो, जब आप 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हो ना, तो वहाँ बेलवन में जाते हैं, तो बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें रास में आना है। रास का रसास्वादन, श्री कृष्ण का सौंदर्य। लेकिन लक्ष्मी को प्रवेश तो तभी मिलेगा ना जब राधा रानी की अनुगता होंगी। अष्ट सखियां हैं, ललिता स्वयं लक्ष्मी है। लेकिन जो जिसके पास इतना ऐश्वर्य होगा वो किसी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करता। अरबपति जो होता है ना, वो करोड़पति की अधीनता नहीं स्वीकार करता। ऐसे ही लक्ष्मी तो ऐश्वर्यवान है। तो लक्ष्मी जब तक राधा रानी की अनुगता, वो राधा रानी की अनुगत्य में रहन प्राप्त करने के लिए बेलवन में तपस्या कर रही है। और कौन से कल्प में उनकी तपस्या पूरी होगी, कौन से कल्प में उनको प्रवेश मिलेगा, ये तो ठाकुर की लीला ही जाने। यदि आपत्ति हो कि श्री महालक्ष्मी की अंश स्वरूपा विभूति की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जब चंचला हैं, तब क्या अंशी महालक्ष्मी में भी उस प्रकार का चांचल्य दोष कभी दिख सकता है? चंचला का मतलब स्थिर नहीं रहना। जैसे मन हमारा चंचल होता है ना, चलायमान, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, ऐसे लक्ष्मी भी चंचला होती है। वो एक जगह टिक के रहती नहीं। एक तरफ से धन आएगा, दूसरी तरफ से धन निकल जाएगा। ये चंचला लक्ष्मी। और चंचला लक्ष्मी हम हमेशा आउल पर, उल्लू पर, इसकी सवारी उल्लू है, उस पर आती है। और धन के मद में चंचला लक्ष्मी उस जीवात्मा को उल्लू ही बना देती है। उल्लू मैंने विषय भोग वासनाओं में अंधा हो जाना। उल्लू को रात को दिखाई देता है, दिन को नहीं दिखाई देता उसको। तो जिसके पास अधिक संपत्ति होगी, अधिक चंचला लक्ष्मी होगी, वो विषय भोगों में उल्लू की तरह अंधा हो जाएगा। ये भाव है। जो लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर नारायण के साथ आएगी, दीपावली में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? सारे लक्ष्मी 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 चिल्लाते रहते हैं, वो चंचला लक्ष्मी की पूजा करते हैं रात को। फिर राधा माधव की करो ना, लक्ष्मी नारायण की करो, गरुड़ पर बैठे हैं। और राधा माधव की करो, राधा गोविंद देव जो आपके इष्ट हैं उनकी करो। लेकिन उल्लू वाली लक्ष्मी की करेंगे, वो है चंचला। जो चंचला है तो वो ऐसे ही वो उल्लू ही बनाएगी जीवों को। और बन ही रहे हैं, युगों युगों से बन ही तो रहे हैं। विषय भोगों की कभी हमारे कमी होती नहीं। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, उल्लू ही बने बैठे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार की आशंका का निवारण करके उनके परम महात्म के विषय में करोति इति श्लोक कह रहे हैं। श्री महालक्ष्मी श्री नारायण के रमणीय वक्षस्थल पर नित्य निवास करती है, जिसको बोलते हैं ना वक्ष में भृगु रेखा। ये भृगु रेखा का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? ये ऐसे है कि महर्षि भृगु ऋषि जो है ना, देवताओं की सभा बैठी, सब ऋषि मुनियों की। तो वहाँ एक विचार विमर्श हुआ कि वो देवता क्रोधी है, वो देवता अहंकारी है, वो ऐसे है, वो ऐसे करते हैं ना, यहाँ संसार में भी चलती है। तो वहाँ भी एक ये टॉपिक चल पड़ा। तो कहा कि भृगु जी को भेजते हैं सबकी परीक्षा के लिए। तो भृगु जी सबसे पहले गए ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए, तो भृगु जी ने कोई प्रणाम नहीं, कोई दंडवत नहीं, ऐसे जाके बैठ गए। और ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध। सदाचार का पता नहीं है। मैं इतने ऊंचे लोकपाल, इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे आया जाता है?
चल निकल बाहर। अपने सेवकों को कहकर भृगु जी को बाहर निकाल दिया। तो भृगु जी ने कहा ये तो अपने उसमें रहता है, रिजेक्ट कर दिया। शिव जी के पास गए। शिव जी के पास भी जाकर के बैठे, अभी बातचीत करनी थी और शिव जी ने जैसा नेत्र खोला, बाबा सीधे ही आ रहे हैं, मेरे द्वारपाल इतने खड़े हैं, किसी से पूछ लेता मेरे बारे में, सीधे ही अंदर आ गया। किसी के घर में ऐसे घुसा जाता है क्या? कोई सदाचार का पालन नहीं करना? चल निकल यहां से। भृगु जी ने कहा ये तो बड़ा क्रोधी है भाई, तो बड़ा गुस्से वाला है। भृगु जी चले गए नारायण के पास। भृगु जी ने भी वहां किसी द्वारपाल को नहीं पूछा और सीधे अंदर चले गए। अंदर गए तो शेषशाही शैया पर नारायण भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। और जैसे ही एक लात का प्रहार किया पांव का भगवान की छाती पे, बड़ी जोर का प्रहार किया। और उस समय नारायण ने अपने नेत्र मूंदे हुए थे खोल लिए एकदम से। ओहो हो, ब्राह्मण देवता आए हैं मेरे पास, मैं कैसा, मैं आपको आपकी अगवानी नहीं कर सका, मैं आपका वेलकम नहीं कर सका। ब्राह्मण देवता, क्या आपके चरणों में मेरी छाती में आघात लगने से कष्ट हो गया होगा? आप बैठो, मैं आपका चरण दबाता हूं। इतना आदर सत्कार दिया भगवान नारायण ने। और उन दोनों ने क्या किया? भृगु जी वहां बैठे और जो भृगु जी की जो वक्षस्थल पे लात है ना, कहते उसका भी थोड़ा सा निशान है, उसको बोलते भृगुलता। तो जब भृगु जी वापस आए तो भृगु जी से पूछा कि आप तीनों की परीक्षा कराए? कहते हाँ कर ली। ब्रह्मा अभिमानी रजोगुणी है ना, शिवजी तमोगुणी क्रोधी, नारायण बिल्कुल शांत चित्त। इन सबसे श्रेष्ठ श्रीमन नारायण। जो नारायण की आराधना करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। ऐसे देवी देवताओं की भी परीक्षा होती है। तो यहां श्री महालक्ष्मी श्री नारायण के रमणीय वक्षस्थल पर नित्य निवास करती है। यहाँ पर रमणीय शब्द से भगवान के सुविस्तृत तथा अन्य गुणों से मंडित परम सौंदर्य युक्त वक्षस्थल के ऊपर वास करने के सुख को ही इंगित यानी इशारा किया गया है। श्री लक्ष्मी श्री हरि के वक्षस्थल पर स्थित होकर भी उनके असीम अवतारों का अनुगमन करती है। जितने अवतार भगवान के होंगे, शक्तिमान के अधीन, बिना शक्ति के शक्तिमान भी कुछ नहीं कर पाते। अर्थात श्री हरि जब जो लीला करते हैं तब वे भी अपने प्रभु की इच्छा के अनुरूप लीला के विस्तार के लिए उनका अनुगमन करती है, क्योंकि वे पतिव्रता स्त्रियों में उत्तम हैं। लक्ष्मी पतिव्रता स्त्रियों में महान है, श्रेष्ठ हैं। इस विषय में श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि देव देव जगत स्वामी श्री जनार्दन जिस जिस प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं, श्री लक्ष्मी भी उन्हीं अवतारों के अनुरूप उनकी सहायता करने के लिए अवतरित होती है। अब जैसे समुद्र मंथन लीला हुई, तो समुद्र मंथन लीला में लक्ष्मी का अवतार हुआ ना, ये समुद्र की बेटी है। फिर इसी लक्ष्मी ने सब देवी देवता कहें मुझे वरमाला डालेगी, मुझे डालेगी, लेकिन नहीं, लक्ष्मी ने नारायण के गले में ही वरमाला डाली।
देव रूप में लीला करने वाले श्री विष्णु के साथ देवी रूप में तथा मनुष्य रूप में लीला करने वाले भगवान के साथ वे मानुषी रूप में अवतरित होती हैं। इस प्रकार श्री विष्णु जहाँ पर जिस रूप में लीला करते हैं उनकी प्रेयसी श्री लक्ष्मी भी उनके अनुरूप श्री विग्रह धारण करके उनकी लीला में सहायता करती है। आपने देखा है ना, हमारी प्रिया जी के हाथ में भी कर कमल में कमल होता है और लक्ष्मी जी के हाथ में भी कमल है। ये होता है लीला कमल। ऐसे को कमल घुमाएंगी और लीला प्रदर्शित हो जाती है। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री शिव की बातों को सुनकर देवर्षि नारद परम आनंदित होकर क्षोभित चित्त से उच्च स्वर में कहने लगे, श्री कमला कांत की जय हो, श्री कमला कांत की जय हो। कमला कांत मैंने कमला मैंने कमल के आसन पर विराजमान नारायण और कमला कमल के पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी। लक्ष्मी का आसन कमल पुष्प है ना। हे बैकुंठ पते, हे हरे, आपकी जय हो। हे बैकुंठ लोक, हे बैकुंठ वासियों, हे कृष्ण प्रिया पद्मे, हे वैकुंठ अधीश्वरी, आप सभी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नारद उच्च स्वर में कहने लगे। क्या कहा? इसे जय इत्यादि 1.5 श्लोक में कह रहे हैं। हे वैकुंठ लोक, हे वैकुंठ वासीगण, हे वैकुंठ अधीश्वरी, आप सभी जय युक्त हों। इस प्रकार श्री नारद वैकुंठ वासियों तथा श्री लक्ष्मी के महात्म्य को सुन करके परमानंद के उदित होने से आत्मविभोर होकर उस समय में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए श्री भगवान और श्री द्वारका वासियों को भूल गए। द्वारका वासियों को भूल गए। इसलिए श्री बैकुंठ लोक को जानने की इच्छा से अर्थात बैकुंठ में आविष्ट हुए चित्त से उन्होंने सोचा कि बैकुंठ ही मेरे लिए दर्शनीय है। मैं बैकुंठेश्वर लक्ष्मीकांत वहाँ के भक्तों और श्री महालक्ष्मी की स्तुति करूँगा। जब ये बात सुन रहे थे पार्वती के मुख से तो देवर्षि नारद के मन में भी कौतूहल जग गया कि अब तो मैं बस बैकुंठधीश्वर अपने नारायण के पास जाऊंगा, वहाँ जाकर के मैं स्तुति करूंगा। और पृथ्वी लोक में द्वारका वासियों को भूल गए। अतः श्री नारद बैकुंठ लोक में श्री महालक्ष्मी के स्वामी श्री भगवान को हे कमलाकांत कहकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदनंतर श्री बैकुंठ लोक और बैकुंठेश्वर भगवान के विशेष कृपा पात्र बैकुंठवासी भक्तों का स्तव करके अंत में सर्वत्र श्री लक्ष्मी की सर्वोत्तम निष्ठा के दर्शन करके उनका स्तव कर रहे हैं, ऐसा सूचित होता है। श्री नारद ये सब कहते कहते श्री लक्ष्मी का अभिनंदन करने के लिए बैकुंठ जाने को प्रस्तुत हुए। जब देवर्षि नारद ने ये बैकुंठ की महिमा सुनी तो उन्होंने अभिनंदन किया अपने मन मन में और लेकिन बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। किंतु उनके इस अभिप्राय को समझकर श्री महादेव ने उनके दोनों हाथों को पकड़कर रोक लिया और कहने लगे। महादेव उनका अभिप्राय तो समझ गए कि अब देवर्षि नारद का मन बैकुंठ जाने के लिए उद्यत हो रहा है, लेकिन भोलेनाथ ने महादेव ने देवर्षि नारद के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद श्री नारद श्री लक्ष्मी का अभिनंदन करने के लिए बैकुंठ जाने को प्रस्तुत हुए तथा उन श्री महालक्ष्मी का किस प्रकार से अभिनंदन करेंगे वे मन ही मन में कल्पना करने लगे। किस प्रकार से, अर्थात आप श्री कृष्ण की परम कृपा निष्ठा पात्री और परम प्रिय हैं इत्यादि सुंदर वाक्यों द्वारा प्रशंसा करने की सोचने लगे। क्या सोचने लगे?
श्री कृष्ण की परम कृपा निष्ठा पात्री और परम प्रिया हैं। इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा कथा सुन लेते हैं। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में, जब कीर्तिदा के महल में राधा जी का प्राकट्य हुआ, तो कीर्तिदा के महल में राधा रानी सुंदर पलंग पर छोटी नन्ही बालिका के रूप में लेटी हुई हैं। तो देवर्षि नारद को खबर मिल गई कि ये श्री कृष्ण की प्रिया जी यहाँ आविर्भूत हो गई हैं। तो वृषभानु जी से कीर्तिदा मैया से कहने लगे, मैया आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मुझे लाली का दर्शन करना है। हाँ हाँ ऋषिवर, आपको काहे की मनाही, पर जब मैं दर्शन करूंगा ना तो भीतर कोई ना आए, ठीक है? और जैसे ही देवर्षि नारद कीर्तिदा के उस महल में अंदर गए, तो क्या देखा कि बहुत सुंदर तपाए हुए सोने जैसा राधा रानी का श्री अंग, और उस श्री अंग से तेज, इतना तेज निकल रहा है, चकाचौंध उनकी आंखें हो गई, और एकदम से देखना चाह रहे थे, राधा रानी को देख नहीं पा रहे थे। और राधा रानी एकदम से समझ गई कि मेरे श्याम सुंदर का मन है देवर्षि नारद। और प्रिया जी ने क्या किया, अपने स्वरूप को विस्तार दिया और अपनी अष्ट सखियां वहां प्रकट हो गई। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, वल्लिका, इंदु, लेखा, तुंग, विद्या, रंग देवी, सुदेवी। इनके नाम लिया करो रोज, इन अष्ट सखियों की जय दिया करो। और देवर्षि नारद ने क्या देखा कि उस कमरे में इतना प्रकाश हो गया, और वो प्रकाश थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि देवर्षि नारद को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब अष्ट सखियां मुस्कुराती हुई और राधा रानी को स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठे हुए देखा, और अष्ट सखियां चामर डुला रही हैं, जब ये छवि का दर्शन किया, तभी तो कह रहे हैं परम कृष्ण कृपा निष्ठा पात्री। ये किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ललिता को, ये विशाखा सखी को, ये सबको कह रहे हैं। तो ललिता कौन है? त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी। बस जब ये सुंदर छवि का दर्शन किया, तो प्रिया जी ने कहा, हे देवर्षे, इस छवि का जो आपने दर्शन किया है अभी अभी, इसकी कहीं किसी से चर्चा ना करना। आप मेरे स्वामी के प्रिय हो, इसीलिए आपको ये दर्शन हुआ है। हम सब अष्टधा, अष्ट प्रकृति हैं, अष्टधा हैं और अष्ट लक्ष्मियां हैं। और वह जैसे ही देवर्षि नारद ने दर्शन किया, उनके आंखों से झरझर आंसू बह गए, और जैसे ही आंखें खोली, एकदम से वहाँ वही छोटी सी बालिका उस पालने में हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मेरे को याद आ गई ये कथा। तो कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण की परम कृपा निष्ठा पात्री और परम प्रिया हैं, यानी राधा रानी की प्रिया हैं, इत्यादि सुंदर वाक्यों द्वारा प्रशंसा करने की सोचने लगे। किंतु स्वयं श्री महादेव श्री नारद के हृदयगत यानी आंतरिक भाव को जान गए। किस प्रकार से? वैकुंठ आदि की स्तुति और श्री नारद द्वारा पुनः पुनः ऊपर दृष्टिपात करने के द्वारा, इसलिए उन्होंने श्री नारद के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें वैकुंठ गमन के लिए निषेध करते हुए कहा। यानी देवर्षि नारद ने वैकुंठ को जाना नहीं, मना कर दिया, क्योंकि देवर्षि नारद के हृदय का भाव जान चुके थे महादेव जी। तो आज कथा को हम यही विराम देते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य